उपदेशिया आज का विषय है कि क्या रिलेशनशिप अगर आप किसी से प्यार करते हो और आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए तो क्या ओसीडी की प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकती है। इसी विषय पे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है और मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी समस्या देखी है जब रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, टूट जाता है, जिसके बाद ओसीडी की प्रॉब्लम आती है, जिसके वजह से वो लोग बहुत प्रकार के भूल तरीके और भूल एक्शन ले लेते हैं, जिसके वजह से उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है या बर्बाद हो जाती है। वैसे तो सोसाइटी को पता नहीं है कि इस रिलेशनशिप के वजह से ओसीडी की प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं, इसीलिए ऐसे सारी समस्याएं आती है। एक व्यक्ति जब किसी रिलेशनशिप में जाता है, कोई किसी से प्यार करता है, तो प्यार करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मुझे कोई लड़की अगर पसंद आई, जिससे मुझे आज से कई साल पहले की बात करता हूँ, तो आज से कई साल पहले 2008 में मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई थी, मैं उससे प्यार करता था। और एक वक्त आया जब मैंने उसको प्रपोज़ किया, मैंने उसे बताया कि यस मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो एक वक्त आने के बाद 6 महीने या 1 साल के बाद उसने मुझे डिसीजन लिया कि हाँ वो भी मुझसे प्यार करती है। तो शुरुआती में मुझे उससे प्यार हुआ और मैंने उसे बताया। 1 साल के बाद उसने डिसीजन लिया कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और हम दोनों रिश्ते में आए। हम दोनों ने एक साथ रहना स्टार्ट किया, एक दूसरे को पसंद को पहचाना, उसकी इच्छाओं की चीज़ों को किया, उसने मेरी इच्छाओं की चीज़ों को किया और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। हमें बहुत अच्छा लगने लगा, एक लगाव हो गया हमारे एक दूसरे के साथ, उसकी चीज़ों को, उसके पसंदीदा चीज़ों को करना अच्छा लगने लगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम रिलेशनशिप में करते हैं एक दूसरे के लिए, अच्छा भी लगता है क्योंकि रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है। एक वक्त आया 2012 में जब मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा लगा कि उसे अब मेरे साथ नहीं रहनी चाहिए। एक्चुअली मुझे तो ऐसा विश्वास नहीं होता, मुझे आज भी लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन क्या करे सर, सोसाइटी ने समाज को कुछ ऐसा बनाया है कि मोहब्बत को कोई स्वीकार नहीं करता। वैसे तो इस विषय पे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ मैं बात कर दूँ तो जब 2012 में मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, या किसी के लाइफ में जब वो कोई रिलेशनशिप में होता है और कोई एक व्यक्ति डिसीजन लेता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी गर्लफ्रेंड ने और उसके परिवार ने डिसीजन लिया था कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मेरे साइड से कुछ भी ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसके साथ सारा जीवन रहूँगा, वो मुझे खुश रखेगी, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके बगैर जी नहीं पाऊँगा। उसके साथ मैंने बहुत सारे वादे किए थे, उसने मुझे बहुत सारे वादे किए थे और उन सारे वादों के साथ ज़िंदगी जीने का एक इच्छा जागी हुई थी और ज़िंदगी जीऊँगा, उसको बहुत प्यार दूँगा। ऐसी बहुत सारी तरीके, बहुत सारी इच्छा है जो सबके साथ होता है। जब भी कोई रिलेशनशिप में होता है तो दोनों साइड से सेम चीज़ें होती है। बहुत सारे हम वादा करते हैं, बहुत सारे हम एक दूसरे के लिए सपने देखते हैं, बहुत सारे प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी बहुत सारी प्लानिंग होती है और हम करते भी हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब हमें दोनों में से उस रिश्तों को तोड़ने के लिए कोई एक व्यक्ति डिसीजन लेता है कि अब रिश्ते को ख़त्म करते हैं, और सामने वाला व्यक्ति जब उस रिश्ते को बिना बताए खत्म करके जाता है या बता के भी जाता है, तो कब, जब मैं तैयार नहीं हूं, जब मैं तैयार नहीं था, तब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। अब हुआ क्या, उसके जाने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। जब कोई रिलेशनशिप टूटता है, कोई एक व्यक्ति डिसीजन लेता है कि मैं इस रिलेशनशिप में अब नहीं रहना चाहती, मैं इस रिलेशनशिप को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, तो दूसरा व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति है, उसे पता नहीं होता कि आप रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हो और अचानक आप रिलेशनशिप ख़त्म करके जाते हो। सामने वाला व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं और वो सवाल उसे परेशान करते हैं, जिसे हम ओसीडी में ऑब्सेशन कह सकते हैं। ऑब्सेशन, बहुत सारे सवाल, वो मुझे छोड़कर क्यों गई, उसके बगैर मैं नहीं रह सकता, उसने मुझसे वादा किया था, उसकी स्माइल, क्योंकि मैं उसे आज भी पसंद करता हूँ, मैंने उसे आज तक भूला नहीं, मैं अभी तक उसके साथ रहने की इच्छा रखता हूँ। आज सामने वाले ने डिसीजन लिया था कि अब उसको नहीं रहना, और दूसरा वाला पार्टनर अभी तक उसके साथ रहना चाहता है, तो उसके दिमाग में उस पार्टनर के बारे में बहुत सारे पिक्चर्स चल रहे हैं। कैसी दिखती थी उसकी स्माइल्स, उसके चलने के तरीके, उसके हाइट, उसके बात करने के तरीके, उसके वादे, उसके बोलने का तरीका, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो सब दिमाग में आती है। और वो व्यक्ति जब भी कहीं चाहता है, किसी लड़की को देखता है, वो हंसती है, तो इस व्यक्ति को लगता है कि ये तो उसकी तरह ही हंस रही है, उसकी तरह तो दिख रही है। वो किसी लड़की को देखेगा, उसकी फिगर को या उसकी पर्सनालिटी को देखते ही उस व्यक्ति को लगेगा, अरे ये तो उसी की तरह है।
मतलब चाहे जो भी हो जाए, उस व्यक्ति के अंदर उस अपने पार्टनर के प्रति जितनी भी विचारधारा, जितनी भी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को पसंद करने के लिए काफ़ी था हम लोगों के लिए, जो हम पसंद करते थे, उसी के ऊपर बार बार सोचना, बार बार ख्याल आना, जब भी किसी चीज़ को देखना उसी की ख्याल आना, किसी लड़की को देखकर ख्याल आना, किसी की बातें को सुनकर ख्याल आना, किसी जगह को देखकर ख्याल आना, क्योंकि हम उस जगह पे जाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें उस पार्टनर को छोड़ने के बाद दूसरे वाले पार्टनर जिसने डिसीजन नहीं लिया था रिलेशन को ख़त्म करने के लिए, उसके दिमाग में वो ऑब्सेशन चलती है और वो ऑब्सेशन उसको बार बार अनमैनेजेबल करती है, बार बार परेशान करती है और मजबूरी में आकर वो क्या करता है, कंपल्सन, वो सीडी में ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। कंपल्सन में क्या हो रहा है, वो व्यक्ति मजबूरी में आकर अपनी गर्लफ्रेंड को खोजने के लिए उसके स्कूल, उसके कॉलेज, उनके दोस्तों से बात करना या उन जगहों पे जाना, उसी नंबर पे बार बार कॉल करना, कोशिश करना कि शायद वो मुझसे बात कर ले, सोशल मीडिया के द्वारा उसको ढूंढने की कोशिश करना, हाथ जोड़ना, पूजा करना, प्रार्थना करना, अपने घर वालों को प्रेशर देना कि जाओ प्लीज़ समझाओ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। इसके बारे में कुछ ऐसी हरकतें हैं जो हमने देखी है। बहुत बार आपने देखा होगा रिलेशनशिप में जाने के बाद बहुत सारे लड़की और लड़कियां आत्महत्या कर लेते हैं। ये पार्ट ऑफ कंपल्सिव। जब कंपल्सिव में होता ऐसा है कि हम अपने हाथ को काटने की कोशिश करते हैं बार बार और हमें लगता है कि शायद हाथ को काटने से वो आ जाए। हम अपने आप को जान से मारने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये सब कंपल्सिव का पार्ट है। कंपल्सिव में इंसान ज़्यादातर रिलेशनशिप में जाने के बाद जब कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, कोई अपने आप को काट लेता है, कोई अपने आप को तकलीफ देता है, ये पूरा ऑब्सेशन के बाद जो कंपल्सिव होता है, क्योंकि ऑब्सेशन मजबूर कर रहा है उसे कंपल्सिव में जाने के लिए और वो मजबूरन में जाकर अपने हाथ को काटता है, गले काटता है, जान देने की कोशिश करता है। अब बहुत सारे लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारे कंपल्सन जो उसके अंदर देखी जाती है, ये ऑब्सेशन के बाद का कंपल्सन है जो उसको मजबूर करती है। और डिसऑर्डर में मैंने पहले भी कहा था, जो ऑर्डर लेने की क्षमता ना रखे, जो ये डिसीजन नहीं ले पा रहा कि इसे कैसे रोका जाए, और वो व्यक्ति बार बार एक ही फोन को बार बार कर रहा है जबकि फोन स्विच ऑफ है या ब्लॉक कर दी गई है, उसके बाद भी ये फोन लगा रहा है। इसको पता है कि फोन स्विच ऑफ है फिर भी फोन लगा रहा है, इसको पता है कि फोन ब्लॉक कर दी गई है फिर भी फोन लगाया जा रहा है। ये है डिसऑर्डर। ना चाहते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी कि रिश्ते खत्म हो चुके हैं, अब इससे नहीं जुड़े जा सकते, हो सकता है कि पार्टनर की शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी उसके ख्याल में खोए रहना, रात में ये सोचना कि शायद वो वापस आ जाए, शायद वो मुझे कॉल करे। ये सारे ऑब्सेशन के पार्ट हैं। कंपल्सन में हम एक्शन लेवल में करते हैं, हम उन्हें फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, उससे मिलने की कोशिश करते हैं। डिसऑर्डर, क्योंकि एक ही चीज़ को हम बार बार कर रहे हैं जानकर, ये पार्ट ऑफ डिसऑर्डर जो हमें मजबूर कर रही है, हमें रोक नहीं पा रही, जिसमें ब्रेक नहीं है। मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि गाड़ी का एग्जाम्पल दिया था। एक गाड़ी है जो हमारे घर के बाहर खड़ी है और मेरे दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि उस गाड़ी को चलानी चाहिए, लेकिन जबकि पता है कि उस गाड़ी को चलाकर कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ऑब्सेशन बार बार हमें मजबूर करती है और हम लास्ट में थक हार कर जाकर उस गाड़ी को चलाते हैं। जब उस गाड़ी को चलाते हैं तो हमें पता चलता है कि उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है। आज इस गाड़ी में ब्रेक नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता। उसी तरह हमारे विचार जो हमारी गर्लफ्रेंड को लेकर बार बार आ रही है, हम एक्शन लेवल में जाते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसे फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे मिलती नहीं है। और इस हरकत को, इस कंपल्सन को हम रोक नहीं पाते क्योंकि हमारे गाड़ी में ब्रेक नहीं है। अगर ब्रेक नहीं होगा तो आप इसे रोक नहीं पाओगे। ये है ओसीडी का फुल फॉर्म। ओसीडी रिलेशनशिप की वजह से बहुत बार आ जाती है, जिसको मैं एक्सीडेंट कहता था कि जीवन में दो तरीके से ओसीडी आ सकती है। पहला, या हमारे परिवार के सदस्य के किसी एक व्यक्ति के अंदर होगा, वहाँ से हमारे अंदर आ गई। दूसरा, या कोई एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या था, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अचानक छोड़ के चली गई थी और मैं ओसीडी की बीमारी में फंस गया था और ओसीडी ने मेरे जीवन को बहुत अनमैनेजेबल किया। और एक वक्त आया जब काउंसलिंग के माध्यम से मेरी बीमारी का थोड़ा सा इलाज हुआ। मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो रिलेशनशिप में जाते हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है, जब आप रिलेशनशिप में जाकर सामने वाले के साथ रह ही नहीं सकते तो झूठे वादा क्यों करना, उसके साथ झूठे बातें क्यों करना। रिलेशनशिप मजाक नहीं है, कोई खेलने की चीज़ नहीं है जो किसी इंसान को हम अपने जीवन में ले आए और लाकर किसी एक दिन उसको छोड़ दें ताकि वो ओसीडी की बीमारी में फंस जाए और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए।
हम इंसान हैं और इंसान होकर इंसान के अंदर इंसानियत होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने इस ओडी को सहा है, मैंने इसे फील किया, इस ओसीडी को। इस ओसीडी ने मेरे जीवन को हर दिन अनमैनेजेबल किया है। एक व्यक्ति अकेला डिसीजन ले ले रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए, लेकिन रिलेशनशिप में आने के लिए दोनों का मंजूरी ज़रूरी हो, अच्छी बात है सर। लेकिन किसी को झूठ बोलकर उसके साथ रहना, उसके साथ बड़े बड़े वादे करने और वक्त आने पे उसको छोड़ के चले जाना, और एक बार याद भी नहीं करना कि वो व्यक्ति खुश है या नहीं, जिंदा है या मर गया, ये भी नहीं जानने की कोशिश करना कि क्या मेरे जाने के बाद वो जिंदा रह पाएगा या अपने आप को मार लेगा। समाज के अंदर ये प्रॉब्लम्स चल रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि एक इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। रिलेशन में तभी जाएं जब आपके अंदर ऑनेस्टी हो, आप ईमानदार रह सको, आप अपने आप को ईमानदार बना सको, तभी रिलेशनशिप में जाओ। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं किसी को झूठ बोलकर उसके अंदर आपके प्रति फीलिंग्स पैदा करना, वादे करना। आने वाला वक्त में शायद ऐसा दिन आए कि ऐसे लोगों के ऊपर भी कोई केस बने, कोई कानून बने, और जब कोई व्यक्ति झूठे वादा करके चले जाए तो उसके ऊपर कोई केस हो। मैं अमित मदेसिया, मैं इसी वीडियो के साथ आपको यहीं पर अलविदा कहता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरे वीडियोज़ को देख सकें। मैं अमित मदेसिया, थैंक यू।